कि 500 रुपये में, मात्र 500 रुपये में ये जो नोट है इसमें हम करेंगे नीम करोली बाबा की यात्रा। और सस्ते से सस्ती यात्रा करनी है, मतलब जाना है और वापस भी आना है इसी 500 रुपये के नोट से। हमारे 100 रुपये के टिकट, 20 रुपये के समोसे, हमारे 500 में से 120 रुपये हुए हैं माइनस। ये बस हमें मिल गई थी हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से 100 मीटर दूरी, और इस बस ने हमको कॉस्ट किया है 100 रुपये बिल्कुल डॉट, हल्द्वानी से लेकर कैंची धाम तक। और डिटेल दिखा दी है कि आप इसमें कि दिल्ली से कैसे आ सकते हैं, कहाँ से आपको ट्रेन पकड़नी है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, उसके बाद कौन सी बस में चढ़ना है और बस आपको कहाँ उतारेगी, सारी डिटेल हमने आपको दे दी है। और एकदम बजट में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं नीम करोली बाबा जी तक और कैसे दर्शन कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। उम्मीद है जैसा कि हमने टाइटल थंबनेल में आपको दिखाया था कि 500 रुपये में हम आपको नीम करोली बाबा की यात्रा करके दिखाएंगे, तो भाई हमने तो 240 में करके दिखा दिया आपको, ठीक है जी। अब 500 रुपये में आप वापस दिल्ली भी पहुँच सकते हो, सेम यही वाला प्रोसीजर फॉलो करके। सो व्हाट इज अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे भाई बढ़िया और अपने अपने घरों में मौज ले रहे हैं। रोड के बीच में खड़े होकर हम वीडियो बना रहे हैं। तो भाई हम जा रहे हैं नीम करोली बाबा कि 500 रुपये में, मात्र 500 रुपये में ये जो नोट है इसमें हम करेंगे नीम करोली बाबा की यात्रा। और सस्ते से सस्ती यात्रा करनी है, मतलब जाना है और वापस भी आना है इसी 500 रुपये के नोट से। तो चलो भाई करके दिखाते हैं आपको 500 रुपये में बाबा नीम करोली की यात्रा। चलो। ये और बात बता दूं, मैं ये फर्स्ट टाइम है मेरा ट्रेन में एक्सपीरियंस। आज मैं रेलवे स्टेशन पे आया हूँ और ये देखो भाई कितनी भीड़ होती है। ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन है भाई सिर्फ तो टिकट लेने के लिए लाइन है, ये इतनी लंबी जो लाइन लगी हुई है। स्टेशन का नज़ारा दिल्ली में रहते हुए मैं पहली बार देख रहा हूँ। और ये देखो भाई यहाँ पे भाई भी सो रहे हैं, एक बहुत बढ़िया पूरी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे लोग जैसा मैंने आपको बताया पिकनिक मना रहे हैं। और यहाँ पे सारा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें क्या कहते हैं, क्या है, ट्रेनों की डिटेल होगी, कोई रोहतक एक्सप्रेस वगैरह फटाफट से। तो भाई जी हमने ले लिया है समोसा, और समोसे ने हमारे को कॉस्ट करिए 20 रुपये। तो हमारे 100 रुपये के टिकट, 20 रुपये के समोसे, हमारे 500 में से 120 रुपये हुए हैं माइनस। और ट्रेन है हमारी अंदर अभी स्टेशन में। स्टेशन दिखा दो भाई यहाँ से हल्का सा, ये देखो दिल्ली जंक्शन। भाई जब आप ट्रेन में जाओगे तो फिर ऐसे रास्ते में आपको लोग खाना खाते हुए दिखेंगे। आप भाई क्या खा रहे हो? भिंडी? या खिलाना यार जरा हमें भी। भाई क्या नाम है आपका? डेविड भाई हैं ये हमारे, इनके साथ हम खा रहे हैं भाई पूरी। चलो जी। ट्रेन बड़ी देर बाद आई है और ट्रेन को देखते देखते भी हम 5 मिनट हो गए हैं। बत्ती दिख रही है ट्रेन की, ट्रेन नहीं दिख रही पर। तो इस ट्रेन में चढ़ते ही हमारा एनकाउंटर होता है बहुत तगड़ी भीड़ से, और फिर उसके बाद एनकाउंटर होता है बिल्कुल एकदम मच्छी बाज़ार होता है ना, जैसे मंडी लगी होती है सब्जियों की या फिर मछलियों की, जहाँ पे लोग चिल्ला रहे होते हैं, वैसा यहाँ पे माहौल बना हुआ था। और ये एटमॉस्फेयर मेरे लिए बिल्कुल नया था, मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था इसको, तो मेरे लिए बिल्कुल सीरियसली नया था इसको देखना। मैं नीचे एक्सप्लोर कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र पड़ती है सामने, और मेरे सामने एक बंदा अपने अंगूठे से पता नहीं क्या चाह रहा था, या क्यों अपने अंगूठे से लड़ाई कर रहा था। फिर मेरी नज़र पड़ी दूसरी तरफ ये बंदा अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर रहा था, बिना ज़मीन पे पैर रखे इधर से उधर भाग रहा था, तो ये भी बहुत बढ़िया था। मैं पंखे के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, जैसा कि मेरे पसीने बता रहे हैं आपको। ये रहा कुछ पंखा, ये पंखा चलता नहीं है पर ये पंखा काम बहुत आता है। यहाँ पे लोग ऐसे अपने जूते इस पर सजा के रख लेते हैं, बहुत काम की चीज़ है ये पंखा। तो भाई हमारी ट्रेन अभी पहुँची है मुरादाबाद रात के 1:30 बजे, और ये ट्रेन है जिस हम ट्रेन में जा रहे हैं। इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ये है रानीखेत एक्सप्रेस, जैसलमेर से काठगोदाम तक चलती है ये। दिल्ली में आप इसको दिल्ली कैंट से पकड़ सकते हैं, सराय रोला से पकड़ सकते हैं, और पुरानी दिल्ली से। हमने पुरानी दिल्ली से पकड़ी है और अब हम जाएंगे इसमें हल्द्वानी तक। हल्द्वानी से हम देखते हैं क्या सोर्स करते हैं, टैक्सी करते हैं, बस मिलती है, ट्रेन या कोई प्राइवेट गाड़ी वगैरह जो भी है वो आपको पता लग जाएगा। तो भाई 3 बजे ये ट्रेन हो जाती है, थोड़ी सी खाली रामपुर आने के बाद, तो थोड़ी सी लेटने की जगह मिल जाती है, पर नींद फिर भी नहीं आती क्योंकि इतने शोर में बंदा क्या ही सोएगा। फिर मेरी नज़र पड़ी सामने लाइट पे। लाइट में लोगों ने यहाँ पे पन्नियाँ फंसा रखी थी, ये भी खतरनाक खिलाड़ी हैं लोग। फिर हमने सोचा थोड़ी देर सो लिया जाए, पर हमको लोगों ने यहाँ बताया कि भाई चोरी चकारी बहुत होती है, तो हमने सोने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरा फ़ोन यहाँ पे देखो चार्जिंग में लगा हुआ है, तो सोने का प्लान कैंसिल। तो जी पहुँच गए हैं हम हल्द्वानी। और वैसे कहा जाता है कि भाई हम तो इस हल्द्वानी को जानते हैं यहाँ के कल्चर की वजह से, यहाँ के पहाड़ों की वजह से, पर कुछ लोगों को गलत फहमी है। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हल्द्वानी हमारी वजह से जाना जाता है। पानी नहीं आ रहा, इंडियन रेलवे पानी पे नहीं आ रहा है। तो इंडियन रेलवे का फर्स्ट एक्सपीरियंस जो हमने आपको बोला था कि हम वीडियो बनाएंगे, तो भाई मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ भाई, एकदम वर्स्ट था। 100 रुपये में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, वैसे 100 रुपये के हिसाब से ठीक था, बाकी एक्सपीरियंस इतना बेकार था कि दोबारा कभी ट्रेन में नहीं बैठूंगा भाई। और भीड़ दिखाओ, भीड़।
फाइनली हम पहुंच गए हैं हल्द्वानी, ट्रेन से अपनी उतर गए हैं। अब हमारा सफ़र यहाँ से होगा कहाँ का, अब यहाँ से होगा हमारा कैंची धाम का सफ़र। जो मैंने आपको पैसे बताए थे उसमें हमारी 100 रुपये की टिकट हो गई, 20 रुपये के समोसे हो गए, 20 रुपये की हमने पानी की बोतल ली है। तो अब बचे हैं हमारे पास 360 रुपये। अब हमें कैंची धाम भी जाना है, दर्शन भी करने हैं और वापस दिल्ली भी जाना है 360 रुपये में। तो रेलवे स्टेशन के पास ही सुबह 5:30 बजे आपको पहली बस मिल जाएगी कैंची धाम के लिए, जो बिल्कुल आपको कैंची धाम के बाहर ही उतारेगी। और ये बस की कुछ हाल है। और यहाँ पे हम बैठे हैं बस में और ये बस रोडवेज़ को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया है, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं रोडवेज़ में भी, नए करैक्टर मिलते हैं देखने को, और सही है जो भी, ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड है। तो बस आपका टाइम लेगी 2 घंटे का, 2 घंटे बाद आपको कैंची धाम उतार देगी। कैंची धाम के दर्शन करके आपकी सारी थकान उतर जाएगी। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं बस से। ये बस हमें मिल गई थी हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से 100 मीटर दूरी, और बस में हम सो गए थे बैठते ही, आंखें बता रही होगी हमारी। और इस बस ने हमको कॉस्ट किया है 100 रुपये बिल्कुल डॉट, हल्द्वानी से लेकर कैंची धाम तक। और सामने ही कैंची धाम मंदिर है, आपको दर्शन करा देते हैं। समिति के अनुरोध में आपके सहयोग से सभी भक्तों एवं मंदिर कर्मचारियों को व्यवस्था संचालन में फाइनली हमारे बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो गए हैं नीम करौली बाबा जी के। और उम्मीद है जहाँ तक हो सकते थे हमने आपको करवा दिया और आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो इसी के साथ आपकी और हमारी नीम करौली बाबा जी की यात्रा हो जाती है सक्सेसफुल। ठीक है, तो हमने आपको पूरी डिटेल दिखा दी है कि आप इसमें कि दिल्ली से कैसे आ सकते हैं, कहाँ से आपको ट्रेन पकड़नी है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, उसके बाद कौन सी बस में चढ़ना है, बस आपको कहाँ उतारेगी, सारी डिटेल हमने आपको दे दी है। और एकदम बजट में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं नीम करौली बाबा जी तक और कैसे दर्शन कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चलो अब चलते हैं दिल्ली वापस, और एक बार नैनीताल में छोटा सा स्टॉप लेंगे, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो तो आपको दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली हम नीम करौली बाबा के दर्शन करके आ गए हैं नैनीताल में। जो हमने 500 रुपये की ट्रिप ऑर्गेनाइज करी थी और 240 रुपये में हमने दर्शन कर लिए थे, तो 260 रुपये हमारे पास बच रहे थे दिल्ली जाने के लिए। पर हमने वहाँ से 20 रुपये की टैक्सी करके 20 रुपये की बस करके नैनीताल आ गए। जैसे ही नैनीताल आए हमने यहाँ पे नैनी लेक देखी, बोट्स देखी और बोटिंग कर रहे हैं। तो बोटिंग में भाई पहन लेते हैं लाइफ जैकेट। गाइस अब हम नीम करौली बाबा के दर्शन करके आ चुके हैं। जैसा कि हमने टाइटल थंबनेल में आपको दिखाया था कि 500 रुपये में हम आपको नीम करौली बाबा की यात्रा करके दिखाएंगे, तो भाई हमने तो 240 में करके दिखा दिया आपको। ठीक है जी, अब 500 रुपये में आप वापस दिल्ली भी पहुंच सकते हो। सेम यही वाला प्रोसीजर फॉलो करके 105 रुपये की अपनी टिकट मिलेगी आपको काठगोदाम की। काठगोदाम से 110 रुपये की टिकट मिलेगी आपको दिल्ली तक की, और आपकी यात्रा हो जाएगी दिल्ली से नीम करौली से वापस दिल्ली। ठीक है जी, तो हमने तो भाई अपनी एसी कैबिन, बिजनेस क्लास कैबिन बुक कर लिया है बस में, और अब हम जा रहे हैं दिल्ली। क्योंकि यार मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम था ट्रेन में, मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया, वर्स्ट एक्सपीरियंस था। एकदम अनहाइजीनिक लोग होते हैं, इतनी भीड़ भाड़ होती है और गंदगी बहुत होती है, और सीट भी इतनी चुभने वाली होती है। एसी वेसी कुछ भी नहीं होता, गर्मी बहुत होती है। एसी कैबिन में भी पता नहीं बाहर के लोग घुस जाते हैं, जो रिजर्वेशन वाले होते हैं उन्हीं को सीट नहीं मिल रही होती, वो छत पे बैठे होते हैं, और जिनके पास टिकट नहीं होती वो सारे बंदे घुसे हुए होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार था भाई ट्रेन का। ठीक है जी, तो इस वीडियो को कर रही हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो मैं ऐसी कहाँ की बनाऊँ कि बजट में आप कहाँ की यात्रा कर सकते हो, ऐसे कम से कम बजट में कहाँ की वीडियो बनाऊँ। आप जहाँ की बोलोगे मैं वहीं की वीडियो बना दूँगा। नीम करौली बाबा की तो बना दी है, तो जिस कमेंट को सबसे ज़्यादा लाइक करेंगे उसी कमेंट को फॉलो करके हम बना देंगे वहाँ की वीडियो। तो कमेंट कर दो भर के। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।